नमस्कार साथियों, केबीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता ही होगा हम मैथ के एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत की है, जिसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल देख चुके हैं। बोर्ड मास भी देख चुके हैं, बोर्ड मास। अब हमारा चल रहा है क्या, सरलीकरण। क्या चल रहा है साथियों, सरलीकरण चल रहा है, जिसमें हमारा ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है। अब सरली क्लास की ये 5वीं या 6ठी क्लास है, परंतु सरली क्लास में हम डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्लास अभी चलेगी, तो ये मत वो करिए कि लंबा क्लास चल रहा। ठीक है ना, क्योंकि कई सारे आपको फैक्ट जानने को मिल रहे, कई सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हल करते हैं। तो साथियों चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। लिखा है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है साथियों। दूसरी संख्या, पहला ऑप्शन है आपका y³ दूसरा y² तीसरा x² और साथियों चौथा है x/y²। कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए देखते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स, मतलब ए इंटू बी। गुणनफल का वैल्यू क्या है, y/ए। यहाँ पे दिया हुआ है एक संख्या क्या है, x/y², मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है, ये मान लो x/y²। तो दूसरी संख्या क्या है, b। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे पुट करो, लिखो क्या है, x/y² गुणे b बराबर y/x। अब मैंने आपको बताया था इक्वल की बात। यदि इधर कोई संख्या गुणे में है तो बराबर को उधर किस पे होगा, भाग में। यदि कोई संख्या इधर भाग में तो बराबर को उधर गुणे में। यदि इधर प्लस में तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पे ये चिन्ह किस पे, साथ गुणे के चिन्ह है। यहाँ पे किसका है, गुणे का, अर्थात b=y/x। अब ये इधर है तो ये भागे में जाएगा। ठीक है ना, भागे में क्या जाएगा, x/y²। तो b बराबर y/x। अब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, y²/x। ठीक है, y²/x अर्थात b बराबर, अब गुणे में क्या क्या होता है साथियों, प्लस रहता है, जैसे 1/2 प्लस 3/4। तो ये ऐसे गुणा होता है। परंतु यदि 1/2 गुणे 1/2 है तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से होता है। तो उसी प्रकार y का गुणा y³ से होगा तो क्या हो जाएगा, y³ प्लस बटे x का गुणा x से होगा तो x²। क्लियर है, आपको ये तो पता ही होगा। a⁴x प्लस a⁴y इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपके पास, a⁴x प्लस y। ठीक है ना, यहाँ पे गुणे थे तो बताया था ना, ऊपर घात क्या हो जाते हैं, आपस में जोड़ जाते हैं जब बेस क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में सेम होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका क्या आ गया आंसर, y³/x²। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपली करना था, दिया था गुणनफल कितना, y/x। एक संख्या दिया था अपना x/y², तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, क्लियर हो गई है। ठीक है साथियों, नया क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। लिखा है x/y बराबर 4/3
तो 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करें। क्या होगा इसका मान? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है -1। तो साथियों क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए साथियों क्या होगा आपका आंसर। एक्स बराबर एक्स बटे वाई बराबर कितना दिया? 4/3। अब साथियों इसमें मैंने आपको ये भी बताया दिया था। सबसे पहले देखिए सॉल्व इसको करना है। क्या करना है सॉल्व? 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y। तो इसमें क्या करना था? देखिए अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मान ज्ञात करने के क्या चाहिए? x और y का क्या चाहिए? मान। कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों यहाँ पे दोनों के बराबर, अर्थात x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 4 y बराबर 3। अब ये जो मान यहाँ से निकला है, क्या? x बराबर 4 और y बराबर 3, इस मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। 3 इंटू एक्स का मान कितना है साथियों? 4 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है? 3 बटे एक्स का मान कितना है? 4 माइनस वाई का मान कितना है साथियों? 3। क्लियर है? आगे इसको करिए। 3 चको 12 प्लस 3 दूनी 6, 3 चको 12 माइनस 6। साथियों 12 और 6 कितना होगा? 18, और 12 में 6 जाएगा 6, अर्थात का कितना आ गया? 3। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे आपको बताया, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको पूरा यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है ना? कहाँ से करना है? यहाँ से एक ही लाइन पे, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व। 4 3 12, 2 3 6 12, 6 18 और 6 12 में 18 में 12 में 6 जाएगा 6, 36 18 अर्थात 3, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन करते यही हैं, परंतु हम इसको इतना लंबा नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ करते हैं, क्योंकि अपन को एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है कि हम इतना डिटेल हम कर सकें। ठीक है, तो ऐसे मान निकाल लिए एक्स और वाई का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, 7,77,777 भागे 11 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना। पहला ऑप्शन 70,707, 70,700, तीसरा ऑप्शन 7,077, चौथा ऑप्शन 777। क्या होगा आपका आंसर? कमेंट करके बताइए। साथियों ऑप्शन सुधार लीजिए, ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन क्या करना है आपको? नहीं, ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है, सही है। चलिए करते हैं। देखिए 11 भागे 7 ये है। मैं तो यहाँ से करूँगा 11 7 77। अब ख़त्म, एक ही साथ आए, एक साथ लगाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं, फिर डबल, तो 11 7 77 यहाँ तक कंप्लीट। फिर एक साथ आया 0, फिर ये 11 7 77। ठीक है साथियों, ये होगा। अब देखिए कैसे होगा। देखो तो आपका पहले यहाँ पे देखो, ये एक साथ कितने लेते हैं हम? 2 संख्या, तो 11 का 7 से करेंगे तो कितना? 11 7 77। ये कट गए। अब एक साथ तो अपने आप आ जाते हैं,
ठीक है, एक साथ तो आ जाता है। अब एक साथ एक तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं और एक साथ और हमारा यहाँ से ये आ जाता है, तो ये अब 2 अंक हो गए। फिर ये कितना हो गया, 11 7 77, ये भी कट गए। अब यहाँ से फिर से एक साथ ही आएगा, क्योंकि एक बार में एक अंक आता है। और जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाया साथियों, कि फिर से 7 आ गया, फिर 11 7 77, अर्थात कितना है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे किए ये देखो। अब किसी का आया होगा 7 7 7, बहुत का आया होगा, तो ये गलत है। जब भी देखिए किसी भी संख्या के यदि भाग चला जाता है, अगली संख्या से केवल सिंगल डिजिट आता है। अब आप बोल रहे होगे कि एक आता है डबल डिजिट में, ये आता है डबल डिजिट में, ये भाग विधि में आता है। किस में, भाग विधि में डबल, लेकिन भाग में कितना आता है, भाग में सिंगल डिजिट आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। डबल किस में आएगा, भाग विधि में, सिंगल किस में आएगा, भाग में। इसमें भी दोनों में 0 दोनों में लगेंगे। यदि एक एक्स्ट्रा आएगा तो वहां पे 0 लगाया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, 553.9225 का वर्गमूल ज्ञात हो, क्या होगा। वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। पहला ऑप्शन है 23.45, दूसरा ऑप्शन है 24.15, तीसरा ऑप्शन है 28.25 और चौथा ऑप्शन है 23.15। तो क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए साथियों, मैंने आपको ये बताई चुका था कैसे वर्गमूल निकालते हैं। पहले पॉइंट को भूल जाओ, 535 92 25। ठीक है, अब साथियों इसमें क्या करना है, आप ये देखिए, यहाँ पे लास्ट की संख्या क्या आती है, 5। ये किस में रहता है, 25 में रहता है। ये हमेशा किस पे रहता है, 5 पे। तो यहाँ से तो ये 5 आ गया है। अब इनमें देखना है आपको। अब देखिए दशमलव के बाद कितने 4 हैं, अर्थात 2, या अर्थात ये भी सब सही है। 5 है, ये भी सही। अब आपको इससे ज्ञात करना है 53,592, ये किसके वर्गमूल के खिलाफ करीब है, आप इसको ज्ञात करना। ठीक है ना, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना और मेरे को बताना यहाँ तक। इसका निकालना कैसे आप लोग निकालते हो इसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्ञात करना साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तो यहाँ पे आपसे ये किससे करना साथियों, भाग विधि। अब भाग विधि वाला सिस्टम भी बता दे रहा मैं, 535.9225 पॉइंट छोड़ देना, बाकी इसको सॉल्व करना। यहाँ से शुरू में देखिए, जैसे यहाँ पे कितना है, 5 2 दूना 4 ये हो गया। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे जोड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, घटते हैं, यहाँ पे जोड़ता है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 5 में 4 गेट कितना, 1। अब ये आ जाएगा डबल, मतलब 35 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या संख्या लें, तो ऐसा हो गया, तो हम लेते हैं 3। तो 3 त्रिकाई 9 और 3 चको 12 माइनस। ठीक है, अब 3 और 3 कितना हो गया साथियों, 6 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए 9 में 15 में 9 गेट कितना जाएगा, 6 0 ये 0। अब यहाँ से फिर डबल आ जाएगा 92। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या ले ले, तो साथियों सिंगल लेंगे। डबल लेंगे क्या हो जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका
और साथियों यहाँ पे ये इनका जो गुणा होता है इसके साथ होता है, इसका इसके साथ, तो ये इसका गुणा करेंगे 461 का एक से कितना होगा साथियों 461। ठीक है, 2 में 1 गया 1, 9 में 6 गया तो कितना बचा 3, और 6 में 4 गया कितना बचा साथियों 2, और 1 और 1 2, 6 और ये 4। क्लियर है। अब फिर से आ जाएगा 2 अंक। ठीक है, 2 अंक में क्या आ गया आपका 25। क्या आ गया साथियों 25। अब इसको करते हैं किससे गुणा। देखिए 25 से मतलब 5 से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 5 से करिए गुणा, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 5 30 और 1 31 और 5 20 और 3 23, अर्थात ये कट गया। किससे कटा साथियों, ये देखिए 23 और 25 किससे कटा। तो सबसे पहले किससे किए थे गुणा 2 से, फिर किससे किए गुणा 3 से, फिर किससे किए 1 से, और लास्ट में किससे किए साथियों 5 से। ये हो गया 5, अर्थात ये 1, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 23.15 आपका सही होगा। किसका वर्गमूल है 53.92, 25 का वर्गमूल क्या होगा 23.15। क्लियर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये साथियों करिए इसको, करनी 3 बराबर 1.7322, करनी 1.3 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान आप ज्ञात करना है। साथियों मैंने आपको कल बताया था करनी 24 वाला। ठीक है, क्या बताया था करनी 24, तो उसी फंडे पे इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए क्या आएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 0.617, दूसरा ऑप्शन है 0.313, तीसरा ऑप्शन है 0.577 और साथियों चौथा ऑप्शन है 0.173। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए इसको हम दो विधि से कर सकते हैं। एक तो होगा परिमेयकरण, ठीक है, और एक होता है बिना परिमेयकरण का। तो सबसे पहले देखिए परिमेयकरण में करते हैं क्या होता है। किसका होगा 1/3। ठीक है, अब परिमेयकरण किसका होगा साथियों, इसका करते हैं डी, तो करनी 1 बटे करनी 3, ये हो जाएगा ऊपर नीचे। तो करनी 1 का क्या हो जाएगा 1 और करनी 3 का 3। अब इसका करनी 3 क्या करते हैं करनी 3 का परिमेयकरण, तो करनी 3 बटे करनी 3। अब करनी 3 का 1 से गुणा होगा तो क्या होगा करनी 3, और 3 का 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है मान पुट करना है। करनी 3 का वैल्यू क्या है 1.732 बटे 3। अब इसको भाग करो साथियों, 3 पचे 15। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 2, 3 सटे 21, क्या बचा 2, 1 सेकेंड ना, 3 पचे 15 5। ठीक है, कितना बचा 3, 2 बचा तो कितना बचा 23 हो गया, कितना हो गया 23।
3 सते 21 बचा 2, ठीक है, 22, 3 सते 21, 3 सते 21 बचा 1। तो ये ऐसे प्रोसेस चलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगे और यहाँ पे देखो 3 अंक पहले है, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट लगा, परंतु इससे पहले हमारा ये पॉइंट एक 3 अंक पहले, तो यहाँ 3 अंक पहले और लिया 1 2 3 अर्थात 0.577। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मेरे को पता है आप लोगों को नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बता रहा। अच्छे समझिए क्या करना है, परिमेयकरण करना है। 1 क्या है, करनी 3। अब इसको हम चेंज की करनी 1 करनी 3, इसका वैल्यू क्या 1 करनी। अब करनी 3 क्या करते हैं, परिमेयकरण, तो ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। अब साथियों इसको करेंगे, इसका हो जाएगा करनी 3 बटे 3 त्रिकाई नहीं बनता, तो ये 3 गुणे 3। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब 2 संख्याओं से एक संख्या बाहर निकला, तो करनी 3 बटे 3। इतना क्लियर है। अब करनी 3 के यहाँ पे मान पुट करना है, तो मान क्या है 1.732 बटे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पॉइंट को छोड़ो, बाकी का भाग करो, ठीक है। 3 बचे 15, कितना बचा साथियों 2, मतलब बन गया 23। तो 3 सते 21, फिर कितना बचा 2, फिर कितना बना 22, तो 3 सते 21, कितना बचा 1, 3 त्रिकाई 9, मतलब 10 हो गया था, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिकाई 9। ये ऐसे अब 3 3 चलते जाएंगे। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा। परंतु हमारे इसमें और भी 3 पॉइंट, 3, तो 1 2 3, तो कितने अंक पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, तो यहाँ 3 अंक और ले लो, तो 1 2 3, तो ये, तो हमारा सही आंसर 0.577। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये तो इस मेथड से। इसका अलग मेथड क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 1 करने 3, तो 1 का मान कितना है, करने 3 का मान कितना है 1 बटे 1.732, इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1000 का, तो 1000 बटे 1732, इसको भाग जब इससे दोगे साथियों तो 0.577 आएगा। तो ये भाग करने में आपको बहुत ही कठिनाई होगा, इससे अच्छा आपको ये पड़ेगा, कौन सा, ये मेथड, ठीक है। तो आप इसको अपनाना, तो आपका ये सही आंसर क्या है साथियों 0.577। किसका वैल्यू है, करनी 1/3 का, ठीक है। करनी 3 का वैल्यू क्या है 1.732। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए करनी 2 का वैल्यू क्या होगा, आप लोग कमेंट करिएगा करनी 2 का वैल्यू क्या होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी सेम है साथियों, क्या लिखा है, करनी 5 बटे 3 माइनस करनी 2 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है करनी 5, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है करनी 10 और चौथा ऑप्शन है करनी 3। तो साथियों इसकी वैल्यू आप लोग बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। कमेंट करके बताइए साथियों जल्दी से। चलिए देखते हैं साथियों, इसमें भी क्या करना है, परिमेयकरण, करनी 5 बटे 3 माइनस करनी 2। अब ये सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ अभी तक हम क्या करते थे, सिंपल करनी 3 करनी 8 ये सब लेते थे, जिसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा होता था, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस का। तो अब समझिए
साथियों यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो ये इधर चलेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में होगा। चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित। यदि माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस होता है। इतना आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। यदि कोई चिन्ह माइनस में है तो परिमेयकरण करेंगे तो वो प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। इस पे कोई दिक्कत नहीं, जो प्लस में है माइनस में और जो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, अर्थात करनी 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 प्लस करनी 2 से, और इसका हो जाए 3 माइनस करनी 2 और 3 प्लस करनी 2। अब यहाँ से यदि आप इसको ई मानो और इसको आप बी मानो तो साथियों आपका क्या बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको करो, करनी 5 से करोगे 3 करनी 5 प्लस करनी करनी वो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9, अब माइनस प्लस माइनस का माइनस, और करनी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, करनी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों 2। एक सेकंड, एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, 9 में 2 गया, तो यहाँ क्या हो गया, 3 करनी 5 प्लस करनी 10 बटे 9 में 2 गया तो कितना हो गया साथियों, 7 हो गया, ठीक है। 9 में 2 गया तो कितना बचेगा, 7। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा या फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन में इसमें एक डाउट है या फिर क्वेश्चन गलत होगा, कहीं पे चिन्ह का दिक्कत होगा साथियों, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद कहीं पे गलती है, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, 1/2 भागे 4 प्लस 20 बटे 1/2 गुणे 4 प्लस 20 इक्वल टू एक्स। शायद ये कल हो चुका था, नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसको बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। पहला ऑप्शन है 5 सही 8 बटे 9, दूसरा ऑप्शन है 8 सही 3 बटे 16, तीसरा ऑप्शन 161 बटे 176, और साथ ही चौथा ऑप्शन है 176 बटे 161। क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए चालू करिए इसको। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर साथियों। चलिए देखते हैं क्या है, 1/2 भागे 4 प्लस 20 बटे 1/2 गुणे 4 प्लस 20 इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आपका वैल्यू, इसको करना है तो क्या है 1/2, अब भाग में है तो किस में चेंज होगा, गुणे में, तो 1/4 प्लस 20 बटे 1/2
इंटू 4+20। अब देखिए 2 4 को 8 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 दूना 4 कैंसिल, अर्थात साथियों यहाँ से क्या बचा देखिएगा 1/8 प्लस 20 बटे यहाँ से क्या बचा 2+22, अर्थात आगे क्या हो जाएगा 8 दूनी बटे में इसके कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 1 कम 1 और 8 दूनी 16 मतलब 161। और यहाँ से कितना आ गया साथियों 22 और 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, सॉरी 22, यहाँ पे 20 था ना, ये था 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, तो 161/8 बटे 22। अब 22 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये चेंज होगा 161/8 गुणे चेंज होगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो 1/22, अर्थात 161 कम 161 और 22 अट्ठे 176, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या किए हैं कुछ नहीं किए हैं, भाग है तो उसको चेंज कर दिए गुणे में, तो ऊपर का ऊपर से नीचे के नीचे 4 दूनी 8 20 अट्ठे 160 और 1 161/8 और नीचे का 2 दूना 4 20 और 2 22 और 22 अट्ठे 176। कंप्लीट, कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, दिखता बस क्वेश्चन कठिन है, बाकी बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न 3.6 गुणे 0.48 गुणे 250 बटे 0.12 गुणे 0.090 गुणे 0.5 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा एक्स का मान। चलिए सॉल्व करते हैं साथियों, आप लोग आंसर दीजिएगा, आप लोग क्या आ रहा इधर भी हम देख रहे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको क्या नहीं देखना है, पॉइंट नहीं देखना है, दशमलव छोड़ देना है, किसमें गुणे और भाग में। तो यहाँ पे आप दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल गए, ठीक है। अब दशमलव हम छोड़ के लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे 36 गुणे 48 गुणे 250, इस पे दशमलव नहीं, नीचे भी देखो 12 गुणे 90 गुणे 5, इसमें भी दशमलव, सॉरी 90 नहीं करो, यहाँ पे 9 करो, क्या करना है 9। ये आपको फंसाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है 90 किया, केवल फंसाने, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस पे कोई डाउट नहीं हो। आगे देखते हैं, अब इसको कट करो साथियों, किससे 12 तियां क्या हो जाएगा साथियों 36, ठीक है, क्लियर है। आगे 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 16 तियां 48 और 5 25, क्या बचा आपका 16 गुणे 50, अर्थात क्या हो जाए 16 पंचे 80 800, 16 पंचे क्या हो गया साथी 80 और ये 0, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा ना साथियों यहाँ तक। आगे चलते हैं, बस ऑप्शन में सुधार लेना है, यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, ये 8000 हो गया और ये 80,000, ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 800 तो आ गया। अब जैसे ही 800 आया होगा बोलेंगे कोई लोग ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अभी तो हमने पॉइंट को लिया ही नहीं है, पॉइंट को हमने छोड़ के पूरा सॉल्व किया, अभी हमारा क्या बचा है पॉइंट बचा है। पॉइंट को देखिए ध्यान से, ऊपर के गिनते पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2, देखो 1 2
3 कितना है 3। नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 -5 कितना आया -2। अब साथियों मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यदि कोई संख्या प्लस में आती है तो उस पर क्या लगता है पॉइंट अर्थात दशमलव। प्लस में आती है क्या लगता है दशमलव, और माइनस में आता है तो साथियों क्या लगता है जीरो। क्या लगता है जीरो, ठीक है ना। प्लस में आए दशमलव, माइनस में आए तो जीरो। तो यहाँ पे कितना आया माइनस में, कितने माइनस में आया -2 अर्थात -2 अर्थात 2 जीरो बढ़ा दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा है साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्या होगा आपका 80,000, ठीक है। मतलब 3.6 गुणे 0.48 गुणे 250 बटे 0.12 गुणे 0.090 गुणे 0.5 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या होगा 80,000। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625 गुणे 0.0289 गुणे 72.9 गुणे 64 इक्वल टू एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साथियों एक्स का मान ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पे एक्स का मान नहीं ज्ञात करना है, ये एक सेकेंड में क्वेश्चन बता रहा, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन सही करवा रहा है ये 2 सेकेंड। ये सेकेंड साथियों कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को लग रहा थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। वही मेरे को लगा थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ पे क्या करना है साथियों आपको वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ये सब किसके वर्गमूल है, पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 2.4, तीसरा ऑप्शन 0.024 और चौथा ऑप्शन 0.24। क्या होगा आपका सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले देखते हैं, तो मैंने तो बोल दिया साथियों, और उसके लिए आपको वर्गमूल भी याद होना चाहिए, तब तो देखेंगे। नहीं कैसे देखेंगे, क्या जरूरी है आप लोगों को वर्गमूल याद होना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं, बन जाएगा वर्गमूल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं, मैंने वही बोला आपको कोई भी संख्या सॉल्व करने से पहले क्या भूलना है आपको पॉइंट भूलना है। क्या भूलना है साथियों पॉइंट भूलना है। नहीं भूलना है तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 9 क्या हो गया साथियों कट गया, मतलब क्या हो गया 0। अब आपका संख्या क्या बचा उस पे आपको करना है। क्या क्या बचा है आपका 324 गुणे 81 गुणे
4624 बटे 15625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब वर्गमूल। अब साथियों इसको सबसे पहले बाहर करते हैं, वर्गमूल है मतलब करने लग गया। अब बाहर करने के लिए सबसे पहले मान निकालें, तो 324 किसका वर्गमूल है साथियों, 18 का है। 81 किसका है, 9 का है। मेरुक बन रहा तो मैं फटाफट कर रहा, बाकी आप लोग करना, ठीक है। 4624 किसका है साथियों, तो ये है 68 का, ठीक है। आगे 15625 किसका है, ये है साथियों 125 का। किसका है, 125 का। गुणे 289 किसका है, 17 का। 729 किसका है, 27 का। और 64 किसका है, 8 का। अब इसको काटो पीटो सब गुणा भाग करो, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो साथियों 17 चको 68, 4 से कट गया। 4 दूना 8, 2 नेम 18, 3 एक कम, 3 त्रिकाई 9, 3 नेम 27, 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या साथियों यहाँ से 3, और नीचे से क्या बता 125। अब 125 से 3 का गुणा करोगे तो 125 से जाएगा नहीं, कितना होगा, दशमलव लगा दिए तो 0, 30 हुआ। अब फिर से 0 लगाएंगे कितना हो गया 300। तो 12 दूनी 24, कितनी बार में, 2 बार में। 0.24 किस पे है, ऑप्शन नंबर सी में। किस पे है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। किस पे है, सॉरी ऑप्शन नंबर किस पे है, सी में है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात आपका सही आंसर क्या होगा 0.024। किसका, ये सबका वर्गमूल ज्ञात हो गया। वर्गमूल निकालने को बोला इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया, करनी लगाया। हम देख रहे किसका क्या वर्गमूल है। जैसे 18 का क्या होता है 324 होते हैं, 9 को क्या होता है 81 होता है, ठीक है। 4624 किसका होता है 68 का होता है। 15625 किसका होता है 125 का होता है। 289 किसका होता है 17 को होता है। 729 किसका होता है 27 को होता है। 64 किसका होता है 8 का होता है। और साथियों मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि आप लोग वर्गमूल याद रखना, मतलब किसका कितना वर्ग होता है, कितने तक, 50 तक, 60 तक, पूरा का इजी था। आपको 30 तक ही याद करना, 30, 40 से 50, 30 से 60 बिल्कुल इजी है, ठीक है। 40 से 60 बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे इजी 40 से 60 एक आध दिन क्लास पे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझिए। तो साथियों ये रहा आज का सेशन, यहीं पे करते हैं आज के सेशन को समाप्त। तो कैसा लगा एक और हमारा प्रयास, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।